Assalamualaikum developers, I am Mohammad Sanawar and in this lecture I will discuss what is static in PHP object oriented programming and how can we make static our properties and methods in PHP. This lecture is going to very interesting and so must focus on that lecture, and let's start this lecture. हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि क्लास कांस्टेंट क्या होते हैं। तो क्लास कांस्टेंट में हमने ये देखा था कि कोई भी हमने अगर वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट बनानी है, मींस कि उसको बाद में आप लोग जो है वो चेंज नहीं कर सकते। लाइक के पाई की वैल्यू जो थी हमने वो कांस्टेंट रखवाई थी, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो हम लोग जो है वो बाद में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो जो है ऑब्जेक्ट के बिना, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके बिना जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो कॉल होती हैं। अगर विद इन क्लास करना है देन हमने देखा था कि सेल्फ ऑपरेटर के साथ जो है वो उसको कॉल कर सकते हैं। तो अब सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो वैल्यूज़ जो है वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट, उसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग जो है वो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। स्टैटिक जो है वो क्यों यूज़ करते हैं कि सम टाइम जो है वो हमें विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम जो है वो वैल्यूज़ जो है वो क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वैल्यूज़ जो हैं, मेथड्स जो हैं वो हम लोग एक्सेस कर सकें विद इन क्लास एंड विदाउट आउटसाइड द क्लास। तो हम लोग वो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट, सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास ए। तो क्लास एक बन गई। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफाइन करने लगा हूँ। लेट्स से कि प्रॉपर्टी जो है वो ए, लाइक के ए, ये मैंने ऐसे जो है वो, और यहाँ पे मैं एक और सेट कर देता हूँ पब्लिक, यहाँ पे बी, यहाँ पे मैं एक ही लाइन में कर देता तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ $भी। अब ये दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन यहाँ पे मैं मैसेज का जो है वो डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इको दिस इज़ स्टैटिक टॉपिक। यहाँ पे मैं जस्ट जो है वो एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ और एक और काम करते हैं कि बस इतना ही कर लें। अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। यहाँ पे अगर मैं लेट्स से कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ OBJ और यहाँ पे मैं न्यू ऑपरेटर के साथ जो है वो ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया OBJ एंड यहाँ पे मैं शो, राइट, ऐसा ही है। एंड यहाँ पे मैसेज, तो यहाँ पे तो ये मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं विदाउट जो है वो मैं विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ एंड कोई भी जो वेरिएबल्स हैं उसको मैं गेट कर सकूँ। तो उसके लिए हम लोग जो हैं वो फिर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं स्टैटिक यूज़ कर लेता हूँ, स्टैटिक। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी फंक्शन होगा, जो भी जिसको हमने स्टैटिक बनाना है, तो वो उसको या तो प्रोटेक्टेड करें। अगर किसी और दूसरी क्लास में हमने उसको एक्सेस करना है देन वो प्रोटेक्टेड होगा, लेकिन आउटसाइड द क्लास हमें वो एक्सेसिबल नहीं है, तो देन हम जो है वो या तो पब्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पब्लिक कर देता हूँ। तो पब्लिक कर सकते हैं या फिर स्टैटिक कर सकते हैं। अगर प्राइवेट होगा तो वो विद इन जिस क्लास में वो फंक्शन डिफाइंड है वो सिर्फ उसी क्लास में जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ड्राइव क्लास है तो उसमें फिर पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड जो है वो क्लास हमें यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं हुई। अब जिस तरह हमने कांस्टेंट क्लास में, कांस्टेंट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। ए जो हमारे पास क्लास होगी उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हम जो है वो उसको एक्सेस करेंगे। और जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कस करूँगा कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता क्या है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन अब कॉल करने लगा हूँ मैसेज। अब ये मैंने मैसेज जो है वो फंक्शन कॉल कर लिया। अब यहाँ पे सिंपल मैं जाके करता हूँ रिफ्रेश, ये देखें वही मैसेज जो है वो मुझे शो कर दिया। अब यहाँ पे अगर लेट्स से मैं वेरिएबल्स को स्टैटिक कर लेता हूँ, स्टैटिक। अब यहाँ पे मैं स्टैटिक जो है वो वेरिएबल को स्टैटिक कर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा, लाइक के हमें यहाँ पे मैंने ए को एक्सेस करना है, देन हम जो है वो ए को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ए में वैल्यूज़ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं इस तरह जो है वो विद क्लास और नेम के साथ हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता है देन हम लाइक अगर स्टैटिक ना होता तो हम दिस ऑपरेटर के साथ
ऑब्जेक्ट के साथ हमने ऑब्जेक्ट के साथ फिर एरो ऑपरेटर यूज़ करना था, देन हम जो है वो वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल जिस तरह वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर लेट्स से कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेता हूँ फंक्शन। अब वो हमारे पास स्टैटिक नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर जो है वो फंक्शन डिफाइन कर लिया और यहाँ पे मैं इसी फंक्शन को ही कॉल कर लेता हूँ। अब ये फंक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे इसी के अंदर कॉल करेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन भी उसी क्लास में डिफाइंड है एंड कंस्ट्रक्टर जो है उसी क्लास में डिफाइंड है एंड उसी ही क्लास में हम लोग जो है वो उसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सेल्फ ऑपरेटर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो सेल्फ ऑपरेटर यूज़ करेंगे, अगर कांस्टेंट हमारे पास वैल्यूज़ हैं देन हम फिर भी जो है वो सेल्फ ऑपरेटर ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको भी इको करवा लेता हूँ। अब जो भी वैल्यूज़ उसने रिटर्न करनी है तो यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे इसने कॉलन है और यहाँ पे उसने वैल्यूज़ गेट करनी। अब यहाँ पे मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ न्यू ऑपरेटर के साथ उसका जो है वो ये हमने सिंपल जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, लेकिन न्यू ऑपरेटर के साथ हमने उसको जो है कॉल किया। यहाँ पे मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें दिस इज़ जो है स्टैटिक टॉपिक, यहाँ पे उसने दिस इज स्टैटिक कॉल्ड बाय कंस्ट्रक्टर। अब ये कॉल्ड बाय कंस्ट्रक्टर हुआ है, हमने यहाँ पे उस फंक्शन को उस क्लास को हमने रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ नहीं डिफाइन किया, लेकिन उसको हमने, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब भी आप लोग जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं देन जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल करता है। तो ये आप यूँ भी समझ लें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ पे मैं अगर ओबीजे कर लेता हूँ तो ये भी ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हुआ था। यहाँ पे मैं सिंपल ये जो है दिस इज स्टैटिक, यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर में क्या है कि हमने सेल्फ जो है वो उसी मैसेज स्टैटिक मैसेज को हमने कॉल किया हुआ था। अब यहाँ पे बाहर भी कॉल करें, अंदर कॉल करें, जहाँ मर्जी कॉल करें, देन हमने यहाँ पे अगर अंदर कॉल कर रहे हैं तो फिर सेल्फ के साथ, अगर बाहर कर रहे हैं तो फिर सिंपल जो है हम लोग विद क्लास नेम के साथ हम लोग जो उसको कॉल कर सकते हैं। अगर लेट्स है कि मेरे पास एक और क्लास है क्लास बी, तो यहाँ पे मैं क्लास बी डिफाइन कर देता हूँ और इसके अंदर मैं जो हूँ मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका ही कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर बन गया और यहाँ पे मैं उसी फंक्शन को अब कॉल करना है। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए सेम जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि अब जो किसी दूसरी क्लास में या आउटसाइड द क्लास हम लोग ने अगर उसको कॉल करना है देन हमने क्या करना है कि जो क्लास है उसके साथ रेजोल्यूशन ऑपरेटर लाइक जैसे हमने पहले किया था, तो हमने यहाँ पे सिंपल मैसेज यहाँ पे अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए। यहाँ पे मैं इसको करवा लेता हूँ इको और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट अब किसका बनाऊंगा, बी का बनाऊंगा। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डेफिनेटली और जो है वो फंक्शन एक्सेस करेगा कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, ये मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो है वो कॉल होगी। अब अगर मैं इसको इनहेरिट कर देता, अगर मैं इसको इनहेरिट कर देता हूँ एक्सटेंड विद किस के साथ, मैंने एक के साथ एक्सटेंड किया हुआ है, देन हम जो है वो यहाँ पे पेरेंट यहाँ पे हमने डिफाइन करना है कि ये हमने पेरेंट का जो फंक्शन है मैसेज वो हमने उसको गेट करना है। तो देन हम यहाँ पे इस तरह गेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ये देखें दिस इज स्टैटिक फंक्शन सेम है, वैसे ही वर्किंग हो रही है जैसे हमने पहले की थी। अगर यहाँ पे मैं एक के साथ करता है देन भी वो उसके साथ काम चल सकता था, लेकिन जो है वो हम लोग ये जो अप्रोच है, जो अगर हम लोग चाइल्ड क्लास में अप्रोच यूज़ करते हैं वो पेरेंट के साथ जो है वो कीवर्ड लगा के यूज़ करते हैं। भाई जो पेरेंट का फंक्शन है वो जो स्टैटिक है वो हमें जो है वो गेट करके दे। अगर इसकी वैल्यूज़ जो है वो अगर हमने चेंज करनी है लाइक यहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यूज़ दे लेता हूँ। स्टैटिक जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं स्टैटिक। अब मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल देता हूँ। अब यहाँ पे जो है वो उस वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसी फंक्शन के अंदर इसको वैल्यूज़ को चेंज करना है लाइक मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने उसको एक्सेस करना है तो मैंने बताया था कि सेल्फ के साथ ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ को, अब मैं वैल्यूज़ को चेंज करना है तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ। अब ये जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो चुकी हैं। अब जैसे कांस्टेंट में हम लोग कर रहे थे कि कांस्टेंट में अगर कांस्टेंट में वैल्यूज़ जो होती हैं कांस्टेंट लाइक
ये वैल्यूज़ मैंने दी थी। अब ये कांस्टेंट ही रहेगी विद इन होल प्रोग्राम, ये कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यूज़ को चेंज करना चाहें तो वैल्यूज़ को कहीं भी किसी भी जगह जाके उसका जो बिहेवियर है वो चेंज कर सकते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे ये फ़र्क है कांस्टेंट और स्टैटिक का। तो ये आपने जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंटरव्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ओप जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस पे मस्ट फोकस करना है। तो अगर आपको कोई मसला आता है या कोई क्वेश्चन है तो तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।